दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आज जिस मैं दुखद समाचार के साथ आई हूं, पिछले 2-3 दिन से आप अपने टीवी में देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के सुकमा जंगलों में जो हुआ, जिस तरह से यू शेप बना के हमारे 22 जवानों को मौत के घाट उतारा गया, धोखे से उनको घात लगा के, और ऊपर से जो वहाँ के गांव के लोग थे उनके द्वारा एक ट्रैप स्थापित करके जब वो वापस जा रहे थे खाने के लिए या खाने के बाद, तो उनको बाकायदा इंगेज करा गया बातचीत में। जिन जवानों की बलि चढ़ी है, जिनका बलिदान हुआ है, माफ़ी चाहूँगी, जिनका बलिदान हुआ है, उन जवानों के मैं नाम आपको बताना चाहूँगी। शंकरनाथ जी हैं, इनका देहांत हुआ है, इनका 6 साल का बेटा है। और दीपक भारद्वाज हैं जो कि सब इंस्पेक्टर थे। रमेश कुमार जूरी हैं, हेड कांस्टेबल थे। नारायण सोडी ये भी हेड कांस्टेबल थे। और रमेश कुमार कोरसा कांस्टेबल, सुभाष नायक कांस्टेबल, किशोर एंड्रिक ये भी असिस्टेंट कांस्टेबल थे। सन कुमार सोडी ये भी असिस्टेंट कांस्टेबल थे। रमेश कैलाश, रमाशंकर पैकरा, शंकरनाथ जिनका नाम मैं पहले ले चुकी हूँ, दिलीप कुमार दास, राम कुमार यादव, शंभू राय, धर्मदेव कुमार, सखा मुराली कृष्ण, रथु जगदीश, बबलू रंबा, समैया मांडवी, भैसाराम करटामी, श्रवण कश्यप, रामदास कोरमा, जगत राम कंवर, सुखीराम पारस। ये हमारे वह बलिदानी हैं जिनका अभी कुछ ही दिनों पहले जो अपना शौर्य दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह घटना बहुत दुखदाई है, पर मुझे लगा कि क्यों ना इस पे कुछ विचार डाला जाए। कैसे आधुनिक हथियारों के साथ ये लैस थे और किस तरह से इनके लड़ने की जो क्षमता है उसमें इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, इतने वेल ट्रेंड ये नक्सली कैसे हो गए। क्या इनको जंगलों में आपको नहीं लगता है जो चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, इनके पास कैसे लाइव एमजी आ जाती है, कैसे इनके पास मोटार शेल दागने की, और इनके पास कैसे इतने हाई टेक्नोलॉजी वेल इक्विप्ड ये वेपन, इनके पास वेपनरी कैसे आ जाती है। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, पाकिस्तानी चैनलों में बैठ के एक लाल टोपी वाला आदमी है, आप लोगों को उसका नाम मालूम होगा क्योंकि मैं नामों में बहुत बुरी हूँ। वो आदमी कहता था, मैंने उसकी 2-3 बातें नोट करी। उसने कहा था कि हमारे लोग दिल्ली में बैठे हैं और जिस दिन भी चाहेंगे गजवाए हिंद होगा, तो वो हुआ केजरीवाल की सरकार आने के बाद। वैसे ही उस आदमी ने कहा था हमारा नक्सलियों से बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन हो रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जितने ये बांग्लादेशी हैं, आप याद रखिएगा ये जंगलों में भी जा रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कोई व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं सुरक्षा कारणों से नहीं ले रही हूँ, वो लोग रिसर्च करने के लिए अपनी अंडमान निकोबार के आइलैंड में गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने बहुत स्कल कैप देखी, मतलब यानी कि टोपी पहने हुए बहुत लोग देखे। जब वे उनसे बातचीत करने लगे तो उन्होंने पाया कि ये यहाँ के मुस्लिम नहीं हैं, वो बांग्लादेशी मुस्लिम थे। उनका पहनावा भी वैसा ही था, उनका कल्चर जो रहने का था वैसा ही था। तो वो कह रहे थे कि बहुत दुखद है कि सरकारों को इस और भी संज्ञान लेना चाहिए, ये टापुओं में उनको भेजकर, और ये कितना सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आपके जंगलों पे कब्जा, अगर आप संजय वन देखें तो वहाँ मज़ार बन जा रही हैं। अगर आप ये नक्सलियों को देखें तो ये बिल्कुल टेररिस्ट की तरह
अगर मैं इनको टेररिस्ट ही कहूँ तो वो कम, मतलब वो उसमें क्या गुरेज है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये टेररिस्ट ही तो हैं। अगर आपके देश की संप्रभुता के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, अगर आपके सैनिकों को कोई मार रहा है, तो क्या आप उसे आतंकवादी नहीं कहेंगे? ये खाली नक्सलाइट, अगर नक्सलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि नक्सलबाड़ी बंगाल से शुरू हुआ। वहाँ पर आपको पता है किसान आंदोलन से शुरू हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड लाइक अ फार्मर्स प्रोटेस्ट। जैसे ये है ना आपका राकेश टिकैत, ये बोलता है कि हम ये तोड़ देंगे, हम गुजरात को तबाह कर देंगे, हम दिल्ली में पार्लियामेंट में आक्रमण कर देंगे, जो इस तरह की बातें करता है। यही आपको गवर्नमेंट को समझना चाहिए, दो बातें मोटी मोटी। और तीसरा इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं आप देखिए। इससे पहले भी, बहुत पहले भी एक एलेक्स पॉल मैनन नाम का एक आईएएस ऑफिसर था। आपको पता है उसको किडनैप कर लिया गया था। ये जो नाटक हुआ था किडनैपिंग का, वो कुछ दिनों के बाद आराम से आ भी जाता है। लेकिन अगर आप उसकी पोस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वो हमेशा कन्हैया कुमार का समर्थन करता है। वो हमेशा देश तोड़ू गैंग जो है उसका समर्थन करता है। और वो कुछ दिनों के लिए उसकी किडनैपिंग भी हुई, और जो उसके 2 साथी मारे गए उनके पेट फाड़े गए, और उसको पेट फाड़े को छोड़ दिया गया ताकि वो मर जाए। और एक साथी के पेट में लाइव बॉम्ब रख दिया गया, ताकि लाइव बॉम्ब लगा के उसे सिल दिया गया, ताकि जब उसको दूसरे जवान जब उठाने आए तो वो फट जाए। तो ये एलेक्स पॉल जो है, इसका भी मैं आपको एक कथा चिट्ठा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक आइस क्यूब नाम का ट्रैवल एजेंसी थी। ट्रैवल एजेंसी, अब आप कहेंगे कहाँ का कनेक्शन, कहाँ जोड़ी? क्योंकि मैंने बहुत सोचा, मैंने इसकी पूरी जीवनी पढ़ रही थी और ये कनेक्शंस में देख रही थी। इस आइस क्यूब जो एजेंसी थी, इसके सारे बिल, चाहे ये लंदन में खर्चा करे या कहीं, बिल वो एजेंसी ही लगाती थी, ट्रैवल एजेंसी। अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा होगा तो रिया का भाई कहाँ कहाँ घूमने गया, 5-10 लाख के चेक वहाँ लगे हुए थे। तो क्यों ना हमारी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वाकई में वो वहाँ सीसीटीवी कैमरे में जिस होटल की वो बात कर रहा है वहाँ सच में गया था या नहीं गया था, एंड वो एजेंसी कौन है, अगर ये भी देखा जाए। और अब मैं अगर इस चीज़ की बात करूँ तो एलेक्स पॉल ने, मुझे लगता है कि अपना जो है ये फेक किडनैपिंग करवाई होगी, ताकि वो ये जो इस आइस क्यूब एजेंसी को पैसा देता होगा ना, जो पैसे, जैसे एक डिनर का उसने 15,000 का बिल लगा रखा है, एक डिनर का, एक ब्रेकफास्ट का 8,000 का। तो मुझे लगता है वो नक्सलियों को हर महीने उस एजेंसी के थ्रू पैसे देता होगा, क्योंकि जो वामपंथी लोग ये जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से उठ के आते हैं, ये जो इनके देश तोड़ू लोगों के समर्थन में आते हैं, ये कभी भी आप देखिएगा ईसाइयों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ये केवल इनको भारत क्यों है इससे इनको प्रॉब्लम होती है। मुझे एक बार याद है, जब मैं केरला में शूटिंग कर रही थी, तो वहाँ पर एक तमिलनाडु के ही हमारे टीम में एक व्यक्ति थे, और वो बोल रहे थे नहीं नहीं, इंडिया एक कहाँ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, और जो इंडिया है उसको हमने एहसान करा है, मतलब उसके साथ जुड़ के। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तब मुझे नहीं मालूम था कि वामपंथी क्या होते हैं, इनकी कैसी विचारधारा होती है। मेरे लिए वो बड़ी अजीब सी चीज़ थी, क्योंकि मुझे लगता था चेन्नई तो हमारा है, ये व्यक्ति कैसे कह सकता है, क्योंकि चेन्नई तो हमारा देश का, चेन्नई इज जस्ट अ हार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। सो हाउ दिस पर्सन कैन उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है, चेन्नई को सेपरेट एक कंट्री लाइक स्टेट कैसे बोल सकता है। तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो वही चीज़ अब मैं देखती हूँ कि वामपंथी एक्चुअली में क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। जो भारत का वामपंथ है ये बिल्कुल चाइना से अलग है। ये एक तो चाइना का चाटुकार भी है, लेकिन ये इस्लामिस्ट जो हैं उनका भी ये एक अंग है। ये मतलब चोर मौसेरे भाई टाइप के हैं ये। अगर वाकई में चाइना वाला वामपंथ होता तो इनकी गर्दनें अभी तक कट गई होती, जो इस तरह की हरकतें ये देश के विरुद्ध करते। आप ये देखिए, उनके पास ये मशीन गन, ये AK-47, ये मोटार शेल दागने का ये मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि इनके पास ड्रोन भी होंगे। और ये सारी चीज़ें आप यकीन मानिए, जैसा कि मैंने दिल्ली दंगों में कहा था, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। मैं आपको 100% कह रही हूँ कि गवर्नमेंट अगर ढंग से जांच करे तो आतंकवादी हमारे
घरों में घुस चुके हैं, ये हमारे जंगलों में रहते हैं, कैंप बना के ट्रेनिंग देते हैं माओवाद के नाम पर, क्योंकि उन्हें पता है कि माओवादियों पे प्रहार करने से गवर्नमेंट बचेगी, क्योंकि एक अपने लोग वाली फीलिंग आ जाएगी कि अपने लोग हैं। इसलिए इन जिहादियों ने इनके दिमाग को कंप्लीटली ब्रेन वॉश किया। वो तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में और उनको हाइप करके, उनके दिमाग में और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल के, उनकी मदद करके, उनको अति आधुनिक बना के, ट्रेनिंग वगैरह दे के जंगलों में इनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। और जैसे केरला में, जब ये केरला में भेज सकते हैं, केरला में भी आपको जो हो रहा है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब ये वहाँ भेज सकते हैं, ये दुनिया के एक एक कॉर्नर में भेज सकते हैं। आपको कहीं मेरी वीडियोस पड़ी होंगी तो उसमें देखिएगा, एक बंगाल से एक ट्रेन आती है, उस जगह के बाड़ी कुछ चीज़ है, वो उस जगह से ये जिहादी बैठते हैं बांग्लादेशी, और ये हमारे भारत के हर एक कोने कोने पे चले जाते हैं। जब इनको लगता है उत्तर प्रदेश में इनकी चेकिंग हो रही है तो ये साउथ की तरफ को भागते हैं। साउथ में तो आपको पता है ज़्यादा इनकी चेकिंग होती नहीं है, ये साउथ के लोग भोले भाले होते हैं ज़्यादा, उनको ये ईजिली वहाँ पर इनकी मदद हो जाती है और ये छुप जाते हैं, ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता ये कैसे घरों को कत्ल कर देते हैं और वो लोग वाइप आउट हो जाते हैं। उनको भी नहीं पता चलता कि सामने वाला कहाँ गया है। जैसा कि मैंने पहाड़ों में भी देखा, कई लोगों की फैमिली वो बोलते दिल्ली चलेगी, कभी कोई पता करने की कोशिश नहीं करता कि दिल्ली में कहाँ चले गई है। तो ऐसे ही परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। जैसे आपके बगल में कोई रहता है, आप उससे मतलब नहीं रखते, ऐसे 10 परिवार 20 परिवार हैं। अब किसी ने आपको एक दिन ताला लगा हुआ नजर आया, फिर किसी से पूछा, कभी पूछ लिया आपने? वैसे आप पूछते नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया, उन्होंने कहा भाई वो व्यक्ति तो फला फला बाहर गया हुआ है, विदेश गया हुआ है। अच्छा ठीक है, आपने कभी जानने की कोशिश करी कि वाकई में विदेश गया है? हो सकता है उसके घर में उसे लॉक करके पकड़ के रखा हो। ऐसा हमारे देश में बहुत हो रहा है और उसको फिर कुछ दिनों के बाद गलत डॉक्यूमेंट बना के वहाँ पर कोई और आ जाता है, कहता है अरे ये तो मैंने खरीद लिया है। अब आप ये भी नहीं पूछते ना पता करते हैं, क्योंकि किसी को किसी की परवाह नहीं है। ऐसे ही हमारे जंगलों में जब मज़ारे बना सकते हैं 20-20 संजय वन में, जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक व्यक्ति घूमने गया तो संजय वन में नकली मज़ारे, क्योंकि मज़ार के अंदर कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ, खाली वो फोल्ड करके रखे रहते हैं। एक ज़मीन कब्जाने का एक तरीका है, क्योंकि ऐसा ये सऊदी अरेबिया में मज़ार, सारी मुर्दे यहीं क्यों मिलते हैं? सऊदी अरेबिया में तो इतनी मज़ारें नहीं मिलती, वहाँ तो ऐसा नहीं करते जहाँ से मुसलमान आ रहे हैं। इतना तो पाकिस्तान में भी इतनी मज़ारें नहीं मिलती, क्योंकि ज़मीनें अगर वहाँ कब्जा करेंगे ना, इनकी गर्दन काट दी जाएगी। यहाँ पर क्योंकि गैर इस्लामी देश है, इसलिए यहाँ ये सब नाटक होता है, क्योंकि यहाँ ज़मीनें कब्जा नहीं होती, कभी कब्रिस्तान के नाम से, कभी कुछ कभी कुछ, जबकि ये हुक्म है कि कब्र के ऊपर कब्र बनाई जा सकती है। अगर ज़मीनों की कमी पड़ रही है तो ऐसा किया जा सकता है, कब्र उखाड़ के भी कब्र बनाते हैं लोग। ये पाकिस्तान वगैरह में सब जगह होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो भाई सुन्नत के हिसाब से करना है सब कुछ, जालसाजी। तो यही चीज़ जो है सुकमा में हो रही है, जंगलों में हो रही है। ये जंगलों के अंदर जिहाद पल रहा है। ये जिहादी बांग्लादेशी बाहरी लोगों की मदद के साथ साथ जो यहाँ पर बैठे हैं देश के शत्रु, इनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। मैं जांच एजेंसियों से निवेदन करती हूँ, अगर कोई भी यह वीडियो देखें तो आप इस और भी जांच करें कि जो ये घुसपैठिए आते हैं और जो खबरें आती हैं कि जो पाकिस्तानी गायब हो गए, डिसअपेयर हो गए, हर साल 100 कुछ पाकिस्तानी डिसअपेयर हो जाते हैं। मतलब जब आवाजाही होती है प्लेन्स की, फ्लाइट्स की, तो कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोग जो पंजाब के रास्ते भी आते हैं, कितने लोग गायब हो जाते हैं भारत आने के बाद। जैसा कि आपको दिल्ली में भी आपने देखा होगा, विधवा पेंशन वो पा रही थी। ये लोग, कई लोग जब ये इराक और मौसूल जैसे गंदगी के ढेर में रह सकते हैं, तो सोचिए क्या ये जंगलों में नहीं रह सकते? इंडिया तो फिर भी जंगल भी स्वर्ग है यहाँ पर। जंगल की मैं जितने भी लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई भी नक्सल प्रभावित एरिया का व्यक्ति, क्योंकि मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि एकल विद्यालय समिति उत्तराखंड की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जो एकल विद्यालय समिति जो है वो नक्सली प्रभावित एरियाज़ में विवेकानंद जी का संस्कार फॉलो करते हुए, उनकी बात फॉलो करते हुए कि अगर बच्चे स्कूल तक ना पहुँचें तो स्कूल को बच्चों तक जाना चाहिए। मैं उस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। ये अपना राष्ट्र स्वयंसेवी संघ जो है उसी का ही एक शायद विंग है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करें। अगर छत्तीसगढ़ के नौजवान देख रहे हैं,
आप लोगों को देखिए गवर्नमेंट इतना मदद करती है, ये लोग आपको ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही, आप तक पॉलिसीज़ नहीं आने देते, आपकी रोड्स नहीं बनने देते, कुछ नहीं बनने देते, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं आप देखिए, क्यों आपको, अगर आप देखिए जवान के रेशियो देखिए, अगर आपको मैं जवानों का रेशियो बताऊं तो जवान अभी तक जो जवानों की जो पर ईयर का आंकड़ा था, अगर 2004 से 2014 का ही देखें तो जो जवानों के आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं आपके 3717, यानी कि पर ईयर का 328 मरे, ठीक है। और 2015 से 2020 का अगर देखें तो 949, यानी कि 159 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कितनी कमी हुई। अगर यही आप देखें कांग्रेस के कार्यकाल में तो 2004 से 2014 अगर आप देखें तो 2320 नक्सल मरे थे और 210 पर ईयर मरे थे, ठीक है। और 2015 से 2020 1026 171 पर ईयर, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने 4-5 हज़ार नक्सलाइट्स को हर साल मतलब कोशिश करी कि ये लोग सरेंडर करें और जो वास्तविक जीवन है उसमें आए और फील करें कि गवर्नमेंट इतने टावर बना रही है, गवर्नमेंट इतनी रोड बना रही है, और गवर्नमेंट वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाह रही है, गवर्नमेंट वहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाह रही है, ताकि आप तक एजुकेशन पहुँचे, आपका लोगों से कम्युनिकेशन हो, अधिकारी वहाँ भेजे जा रहे हैं आपको स्कीम समझाने के लिए कि क्या आप लोन लेकर या कोई प्रधानमंत्री की योजना का फ़ायदा उठाकर उससे घरों में रह सकते हैं, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा हथकरघा उद्योग जो होते हैं हैंडीक्राफ्ट वाले, वो उद्योग शुरू कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो ये आपको गवर्नमेंट, इतनी अच्छी गवर्नमेंट जो आपके लिए इतना सोचती है, जो देश के हितों के लिए सोचती है, वो जो समूचे देश को साथ लेकर चलना चाहती है, जो आपसे कम्युनिकेशन जोड़ना चाहती है, जो आपको, जो छत्तीसगढ़ है जिससे आप कोई नक्सली बाहर नहीं निकलने देते, उस जगह से आपको देश का भ्रमण करा के दूसरी जगहों में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि समूचा भारत आपका है और आप विदेशों में भी काम कर सकते हैं पढ़ लिख के। ये आपको एक गवर्नमेंट एहसास दिलाना चाहती है। क्यों आप अपनी ज़िंदगी और अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों इन जिहादियों के कुठपुतली बन रहे हैं? क्योंकि कभी भी नक्सलवाद जो था वो बिना बाहरी शक्तियों के अंदर फला फूला नहीं। पहले तो इन्होंने सोचा, ये जैसे मांडवी जैसे लोग हैं, ये मांडवी क्या नाम है उसका, उस मांडवी ने सोचा, मांडवी हिडमा ने ये सोचा कि भाई ये जंगल राज है, यहाँ मैं अपनी एक सत्ता चलाऊं, अपना एक शासन चलाऊं। तो ये मांडवी हिडमा, ये संभव नहीं है, ऐसा करोगे तो मारे जाओगे, इतने जवानों को तुमने मार दिया है। मुझे लगता है, देखिए, कहीं आपने किसी भी देश में देखा है कि टेररिस्ट को उसको फिर से रिहेबिलिट करा जाए? उसको कहीं आपने देखा है दोबारा से इनको दोबारा से पूर्ण स्थापित किया जाता है? कहीं आपने देखा है? कहीं नहीं होता। आपको मौत की सजा, या तो मौत की सजा ही मिलती है, या आपको मार दिया जाता है किसी ना किसी तरीके से, या उम्र कैद मिली जाती है, जिंदगी मौत से बदतर कर दी जाती है। ये भारत देश ऐसा है जहां पर आप इतने गलत काम करते हैं, उसके बाद एक आतंकवादी भी अगर सरेंडर करता है जम्मू कश्मीर में, तो उसको जमीन देकर उसकी जिंदगी को दोबारा से गुजर बसर करने के लायक बनाया जाता है। वो व्यक्ति शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है, बच्चे हैं तो स्कूल डाल सकता है। भारत का सम्मान करना सीखिए। और ये जो हमारे इतने सैनिक हैं, इनकी आपने जान ली है, ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ इस और देखिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर हमारे, ऐसा ना हो कि पूरी टीम, ऐसा हो सकता है कि अब ये नक्सलाइट के नाम पर जिहादी भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, या जिहादियों के साथ मिलकर नक्सलाइट के नाम पर जिहादी इनके साथ मिलकर ये टीम की अगुवाई कर वेल ट्रेनिंग अंदर देकर, जैसे बोलता ना आत्मघाती दस्ता टाइप का, फिदाइन टाइप के, इनको बना रहे हैं। आप ये देख लीजिए, देश के अंदर ही ये शत्रु पल रहे हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऊपर से वो जो लोग वहाँ पर, जो गांव के लोग हैं, जो इनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, इनको 1-2 बार समझाइए। अगर नहीं समझते हैं तो ऊपर से फिर बॉम्बिंग करिए, उस एरिया को खाली करवाइए। ये बघेल और ये जितने भी लोग हैं,
इन लोगों ने जो इतना इनको संरक्षण दे रखा है, मतलब अमित शाह जी धन्य हैं जो जिस जगह पे कोई नहीं जाता, जिस कैंप में एक पुल बना हुआ है, उस पुल में, उस ब्रिज में हमेशा नक्सलाइट जो है कुछ ना कुछ बारूद लगा के रखते हैं, और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी, कोई नेता भी कदम नहीं रखता है। वहाँ पर अपने अमित शाह जी जो हैं जवानों का हौसला बढ़ा के आए, अपनी बंगाल की इलेक्शन कैंपेन को, जो चुनावी रैली थी उसको कैंसिल करा। ये दिखाता है मतलब ये दिखाता है कि चुनावी दौरा जो है उन्होंने कैंसिल करा। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके लिए अपने देश के जवान या सुरक्षा बल किसी भी चुनाव से ज़्यादा हैं। आपको ऐसी सरकार कहीं नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कुछ खामियां होंगी, लेकिन 70 सालों से हम गुलामी की जंजीरों में थे, कम से कम उनसे तो अच्छे ही है ना। अगर एक अपना आदमी, अपने घर का व्यक्ति अगर 1 रुपया कमाता भी है, कम से कम वो देश के अंदर ही तो रखेगा, इनकी तरह स्विस बैंक में तो नहीं रखेगा, कांग्रेस वालों की तरह। इसलिए एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता। बदलने में जो 70 साल का जो घोटाला है एक दिन में नहीं बदलेगा। इसलिए संयम रखें, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, और तस्वीर बदलेगी जब आप और हम बदलेंगे और एक दूसरे की बात को बाहर तक पहुंचाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर आपके जान पहचान में कोई छत्तीसगढ़ का है और या छत्तीसगढ़ जाते हैं या कोई गांव में उनका आवाजाही है, तो वर्ड ऑफ माउथ यानी कि जो मौखिक तौर पे भी बात होती है उससे लोगों को समझाए करें। ये नक्सली, ये टावर उड़ाने वाले, ये ब्रिजों को बॉम्ब से उड़ाने वाले, ये रोड के कनेक्शन, ये लोगों के कनेक्शन लोगों दूसरे जगहों से काटने वाले, रोड को बॉम्ब से उड़ाने वाले, इसलिए क्योंकि जो जवान है, दस्ता है, वहां तक ना जाए, सुविधाएं वहां तक ना जाए। ये आपके लिए, आपके हितैषी नहीं है, आपके दुश्मन है, और ये देश के दुश्मन है। इकोनॉमिक लॉस होगा। याद रखिए, देश के किसी भी कॉर्नर पे अगर कोने पर, किसी भी कोने पर अगर कोई भी ये तोड़ फोड़ आगजनी होती है, जैसे दिल्ली में हुई, ये जब इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करा जाता है, ये गवर्नमेंट जब पैसा देती है या जो संस्थाएं पैसा देती हैं, अगर किसी ने 1 महीने का ही प्रीमियम दिया है, 2 महीने का ही दिया है, और वहाँ आगजनी हो गई, कुछ हो गई, और इंश्योरेंस क्लेम करा, उनको जो पैसा मिला, अब उसको गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? अब उसके लिए कहाँ से लाएगी इतनी आगजनी और तोड़फोड़ का? तो गवर्नमेंट जरूर, बेशक, और गवर्नमेंट क्या है, कुछ चीज़ें महंगी करेगी, कुछ चीज़ों में टैक्स लगाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी, आप तेलंगाना में तोड़फोड़ करिए, कुछ जलाइए, फैक्ट्री जलाइए, तो ये जो नुकसान हो रहा है, एक का नुकसान नहीं होता, ये हमारा नुकसान होता है। तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, उड़ीसा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, ये हमारे लोग, हमारा नुकसान है। मैं तो क्या कहूँ आपको, मुझे तो अगर अमेरिका में भी मेरा एक हिंदू मर जाए, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है, शंकरनाथ का 6 साल का बच्चा, अपने बाप को अग्नि दे रहा था, मुखाग्नि दे रहा था, तो मेरा दिल रो रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या मिलता है इन लोगों को मार के? अरे कोई तुम्हारी बात है? क्या बात है तुम्हारी? देश में सबके लिए कानून एक सा है। क्या हम नहीं कमा के खा रहे हैं? हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करा है, क्या हमें सब चीज़ फ्री में मिल गई है? फ्री में कुछ नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। अब तुम क्या चाहते हो, एक अलग देश हो जाए, कुछ हो जाए? छत्तीसगढ़ अगर अलग देश भी हो जाता ना, तुम्हारे जंगल में तुमको 2 दिन में जिहादी जिनके साथ तुम मिलके लड़ रहे हो, जिनकी मदद ले रहे हो, यही तुम्हारी गर्दनें काट देते। तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे क्रिश्चियन का क्रॉस लगा लो, कुछ लगा लो, भाइयों उनके लिए तुम आदिवासी नहीं, तुम काफिर हो। और आदिवासी, आदिकाल से वासी, तो क्या हमको ब्रह्मा जी ने ऊपर से ऐसे ही रख दिया दिल्ली बॉम्बे में? ये सब पूरा जंगल ही तो था, हम सब जंगल में ही तो रहते थे। माँ सीता, राम जी, ये सब जो नगरियां बसी हुई थी तो जंगलों के बीच में ही तो बसी हुई थी। जंगलों में ही तो लोग जाते थे भ्रमण करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए। हम सभी, पूरी दुनिया ट्राइब है। आप ये जो हमको लगता है ना कि हम नहीं डेवलप होके नंगे पंगे कपड़े पहनने से कोई आधुनिक नहीं होता। ये कपड़ों से मैं आधुनिक नहीं होती हूँ, सोच से होती हूँ, क्योंकि आधुनिक युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी को आधुनिक बोलते हैं। लेकिन मैं पाश्चात्य नहीं हूँ, मैं आधुनिक हो सकती हूँ, मैं कंप्लीटली भारतीय हूँ, सनातनी हूँ। वैसे ही आप सनातनी हैं, आप
अग्नि को भी पूजा करते हैं, वायु को भी पूजा करते हैं, खेतों को पूजा करते हैं। अरे वहाँ फसल लगाइए, उन जंगलों में कुछ अच्छा करिए। आप क्यों कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद? कितना बुरा लगता है, हमारे सैनिक मरते हैं, इनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बीवियाँ, इनकी पत्नियाँ रो रही होती हैं, माएँ रो रही होती हैं। मत करो इस तरह से, अच्छा नहीं है ये। अपने देश को, अपने घर को, ये तुम्हारा देश है, तबाह मत करो इसे। इतना अच्छा देश कहीं नहीं मिलेगा, इतनी सुविधाएं, इतनी सारी चीज़ें, यहाँ मेहनत करोगे सब कुछ मिलता है। भारत स्वर्ग है, जानते हो, नर्क आप जैसे लोग कर रहे हैं। मत करो हमारे लोगों के साथ ऐसा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त हर समय इन चीज़ों को लेकर अपने दिल को बहुत दुख से भरते रहूं। पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है मुझे। जय जय हिंद, जय जय भारत। आपसे प्रार्थना है कि आप इन शहीदों के लिए भी अपने घर में प्रार्थना करें, और जितने सैनिक हमारे जहाँ पर भी हैं, हमारे लोग, सैनिक के साथ साथ जितने भी लोग हमारे हैं जो इस देश के सनातन तत्व को प्यार करते हैं, इस देश का अच्छा चाहते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान हमारे देश का मान रखना, हमारे देश की जो प्राचीनतम परंपरा है, इस परंपरा को कायम रखना। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सबको एक साथ यूनाइटेड रखना। जहाँ कहीं भी हम हो, हमारे बीच में भाईचारा रखना। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।